ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आप इसका किस तरह से तज्जिया करते हैं? हमारे पास 2-3 ओपिनियंस इसके ऊपर आए हैं। क्या ये मुमकिन भी था? ऑल्दो दावे वादे तो इमरान खान साहब ने किए, लेकिन क्या उनको ये अंदाज़ा भी था कि हमारे सिस्टम में किस तरह से कितना मुश्किल होगा इस तरह के इल्ज़ामात को मटीरियलाइज करना, या फिर उन्होंने सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट किया? देखिए, सबसे पहले तो हम इमरान खान से इन सवालात के जवाब 3 साल बाद क्यों ले रहे हैं? इन सवालात के जवाब तो हमें 5 साल बाद लेने चाहिए ना। उन्होंने 5 साल के प्रोग्राम के तौर पे आए थे। हो सकता है कि अगले 2 साल में बहुत सी ऐसी चीजें कर जाएं वो जो आपके सवालात के जवाब हों। यानी उन्होंने अगर एहतिसाब का नारा लगाया, उन्होंने अगर करप्ट पॉलिटिशियंस का नारा लगाया, तो जाहिर है अपने मुखालफिन की तरफ उनकी वो थी, और उन मुखालफिन के खिलाफ वो कार्रवाई करवा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि जिस तरह उनके बहुत से बुजुर्ग कह रहे हैं कि जब तक हम अगले इंतखाबात में जाएं तो उनके जो मेन मुखालफिन हैं उनको सजाएं हो चुकी हों, उनको जेल हो चुकी हो। ऐन मुमकिन है कि वो सियासत से ही बाहर हो जाए, तो वो उनका जो दावा था और उनका जो अपने वोटर से वादा था उसको तो वो पूरा कर लेंगे फिर इस सूरत में। बिल्कुल इसी तरीके से ऐन मुमकिन है कि वो 1 करोड़ नौकरियां अगले 2 साल में दे दें। ऐन मुमकिन है कि वो लोगों को 50 लाख नहीं तो 25 लाख घर दे दें उनको। तो मेरे ख्याल में 3 साल बाद किसी भी गवर्नमेंट से इस तरह के सवालात के जवाब मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होते। 5 साल उनका टेन्योर है, 5 साल के लिए। पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, आपका पॉइंट सर बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन अगर हम टाइमलाइन को देखें तो एक तो इलेक्शन में दावे किए गए, फिर आपको याद होगा टास्क फोर्स वजीर आजम ने खुसूसी तौर पर इसके लिए बनाई, फिर एक एसेट रिकवरी यूनिट तश्कील दिया गया जिसका खुसूसी तौर पर काम यह था कि वो बैरून मुल्क जो रकम लूटी हुई है उसको वापस लेके आएगा। फिर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, दावे वादे, गिरफ्तारियों का भी नतीजा हमने फिर देखा। तो अब तक की जो सूरत हाल है, इसलिए उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखिए एनालाइज मैं क्यों आज मैं ये क्यों कहूं कि वो नहीं कर सकते। मैं तो अगले 2 साल बाद कहूंगा कि वो उन्होंने ये वादे किए थे, ये वादे वो पूरे नहीं कर सके। अब जहां तक निजाम की बात है, एक मेरी बात, जहां तक मेरी बात तो सुने, जहां तक निजाम की बात है जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं, जब भी लोग निजाम पे तनकीद करते हैं वो ऑल्टरनेट नहीं बताते हैं। कोई ऑल्टरनेट सिस्टम भी तो बनाए। मैंने कई मरतबा हसन निसार साहब से भी पूछा, भाई ये निजाम खराब है, वो सीधा है, दफन कर देना चाहिए, तो फिर कौन सा निजाम लाना चाहिए? जो लोग कहते हैं ये निजाम, इसी निजाम की पैदावार है इमरान खान, इसी निजाम की पैदावार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसी निजाम में हो सकता है कि आगे चल के कोई नई जमात आ जाए। तो सिस्टम को चलने दिया करें। अगर सिस्टम खराब है तो मुझे ऑल्टरनेट सिस्टम तो बताएं कि भाई सियासी निजाम ले आओ, मार्शल लॉ ले आओ, कोई और सिस्टम ले आओ। मतलब ये कहना कि ये निजाम बोसीदा हो गया है, ओके अलीना, सिर्फ मान ली तो फिर क्या करें? छोटी सी यहाँ पे चीज मजहर साहब ने, मैं छोटी सी यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी अलीना। मजहर साहब ने बिल्कुल सही बात की और मैं एग्री करती हूँ उनसे कि 5 साल बाद हमें जज करना चाहिए कि, और हम नहीं, क्या वोटर्स ही जज करेंगे कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही पीटीआई की। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अभी से अगर शुरू नहीं होंगी तो वो अगले 2 साल में भी नहीं हो सकेंगी। जैसे कि आपके रिफॉर्म्स में बड़ा वक्त लगता है, और अभी अगर 3 साल में आप शुरू ही नहीं कर सके, पुलिस रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी कहीं बीच में आके कहीं खत्म ही हो गया है, आप शुरू ही नहीं कर सके, रिफॉर्म्स में तो 10-10 साल लग जाते हैं। ये बल्कि मुझे डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने खुद ये कहा था, उन्होंने कहा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होता कि रातों रात हो जाए। ठीक है।